बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम ls-a कमांड्स के बारे में डिस्कस करें। तो बेसिकली जब मैंने आपको ls कमांड के बारे में बताया था तो तब भी मैं इसके बारे में बता चुका था। ls लिस्ट और आल के लिए देखते हैं तो ये हमारे पास बेसिकली जस्ट मैं जो है वो टर्मिनल को यानी कि ऑलरेडी मैं एक फ़ाइल पिछले ट्यूटोरियल में क्रिएट की थी, जैसे कि एक f1 के नाम से और एक हिडन फाइल जो है वो क्रिएट की थी .f2 के नाम से। तो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसको देख कैसे सकते हैं। एक तो ये हमारे पास f1 फाइल थी, तो इसमें इसको जस्ट ls करके मैं आपको चेक करता हूँ ये फाइल हमारे पास डिस्प्ले नहीं होगी। जैसे कि ls किया और ls करके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं f1 फाइल हमारे पास डिस्प्ले हुई है, लेकिन जो हिडन फाइल थी .f2 फाइल वो यहाँ डिस्प्ले नहीं हुई। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए जस्ट आपको -a लिखना होगा। अब एंटर प्रेस करूँगा तो फ़ौरन जितनी भी हिडन फाइल डॉट वाली हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो देख सकते हैं f2 फाइल जो हमने ऊपर क्रिएट की थी वो हमारे पास .f2 यहाँ हमारे पास जो है फाइल जो है डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह कोई भी फाइल जो हिडन होगी वो उसको आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको अगर पूरी हिस्ट्री के लॉन्ग लिस्ट के थ्रू देखना चाहते हैं, ls लिस्ट के लिए यूज़ होता है ls, या फिर आप LSL भी यूज़ कर सकते हैं। या LS के बारे में ऑलरेडी लिस्ट के बारे में बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ। तो अगर डिटेल के साथ देख रहे हैं तो जस्ट ए का यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास पूरी की पूरी हिस्ट्री है जब कब क्रिएट की गई थी देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ही क्रिएट किया, जस्ट आपको यानी कि आपको कैसे क्रिएट करते हैं फाइल करके दिखाई थी। तो इस तरह आप जो कोई भी फाइल जो है वो डिस्प्ले कर हिडन फाइल्स ये देख सकते हैं। यहाँ ब्राउज़र वगैरह कहीं किसी को जिसको पता है बेसिक कमांड्स यानी कि एडवांस कमांड्स के बारे में, वही इस तरह की फ़ाइल को यूज़ कर और देख सकता है। तो अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।